हमारे देश के जो लोग शहरों में रहते हैं और नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल करते हैं या ग्लास में बचा हुआ पानी बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, आज ऐसे तमाम लोग इन ग्रामीण महिलाओं से एक बाल्टी पानी की कीमत समझ सकते हैं और असल में इस जल संकट में भारत का असली जनतंत्र भी छिपा हुआ है। तो ये दो भारत हैं, एक शावर वाला भारत है जिसमें लोग शहरों में शावर लेते हैं और एक व्यक्ति सिर्फ नहाने के लिए कई कई सौ लीटर पानी खर्च कर देता है, और दूसरा भारत भी आपके सामने है। दोनों एक ही देश के नागरिक हैं, दोनों एक ही चुनाव में वोट डालते हैं और दोनों के वोटों की जो वेटेज है वो भी समान है। भारत के लोग कुल 4 वर्गों में बटे हुए हैं। आज हमने भारत के लोगों को 4 वर्गों में बांटा है आपके लिए, ताकि आपको ये कहानी और सरलता से समझ में आए। पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे ये लोग जो अभी आपने देखे, जिन लोगों को हर दिन ये चिंता सताती है कि उनके घर में शाम को पानी कहां से आएगा। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश की आबादी में लगभग 20% है, 20%। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो गांवों से कस्बों और शहरों में आ गए हैं और शहरों में इस तरह के टैंकर से उन्हें पानी लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें घर में तो पानी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आसपास मोहल्ले में टैंकर आ जाता है और टैंकर्स के जरिए वो पानी लेते हैं। और इस दौरान इन लोगों के बीच बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये शहरी लोगों की कहानी है जो इस समय आपके पास है। दूसरा वर्ग ये है, पानी के लिए इन्हें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। पानी आसान नहीं है, बहुत जगहों तो बहुत मोहल्लों में लड़ाइयां हो जाती हैं पानी के ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा शहरों में तो लड़ाई होती है, लेकिन गांव में जहां कुएं सूख चुके हैं वहां आपने किसी को पानी के लिए ऐसा झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा जैसा कि शहरों में होता है। वहां पानी भले ही कम हो, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। और इस दूसरे वर्ग में देश का लोअर मिडिल क्लास आता है, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे देश की लगभग 70% जो आबादी है वो इसी वर्ग में आती है जो इस समय आपके सामने है। ये भी पानी के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। अब तीसरा वर्ग देखिए, तीसरे वर्ग में वो लोग हैं जिन्हें पानी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई लाइन में नहीं लगना। 24 घंटे पानी उनके घर में आता है, पानी का कनेक्शन उनके घर में लगा हुआ है, जब चाहे जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वर्ग के लोग शावर में नहाते हैं और इस वर्ग के लोग जब शेव भी करते हैं तो वॉश बेसिन में पानी को ऑन करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। इतनी जहमत भी नहीं उठाना चाहते कि नल को उन्हें बंद करना पड़े या फिर से चलाना पड़े। वो कभी नहीं गिनते कि उन्होंने कितना पानी खर्च किया है। और इन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में पानी के संकट जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। और इस वर्ग की आबादी हमारे देश में लगभग 9% है, जिसे आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग कह सकते हैं। ये लोग वो हैं जो बड़े बड़े शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और पानी को लेकर कभी ये सोचते भी नहीं। इनके जीवन में पानी की चिंता करना लिखा ही नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत लेकर आए हैं। चौथे वर्ग में वो नेता आते हैं जिन्हें आप अपना वोट देकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और ये नेता स्विमिंग पूल वाले बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। लेकिन इनकी आबादी हमारे देश में शायद 0.05% से भी कम है। लेकिन इनके जो बड़े बड़े बंगले होते हैं ये असल में उसी जनता की मेहरबानी से आते हैं जो जनता खुद पानी के लिए लाइनों में लगी हुई है, जो जनता खुद एक लोटा पानी लेने के लिए कुएं के अंदर उतर रही है। उस जनता का वोट पाकर ये नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और जिन बड़े बड़े लोगों पर इन नेताओं की मेहरबानी होती है वो लोग पैसा कमाते हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, स्विमिंग पूल्स बनाते हैं अपने घरों में। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिन लोगों के वोट से हमारे देश के नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं वो इस देश के 99% लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके वोट की ताकत इन नेताओं के तो काम आती है। इन नेताओं के स्विमिंग पूल के पीछे उन लोगों के वोट की ही ताकत है, लेकिन इससे उन गरीब लोगों को कुछ हासिल नहीं होता। जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन होता है उन्हें हमारे देश के नेता मुफ्त पानी देने का वादा करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल हमारे जो नेता हैं वो लोगों को मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली का झांसा देते हैं, वादा करते हैं कि आप पानी लीजिए, जितना चाहे बर्बाद कीजिए,
आपके घर में पानी का बिल नहीं आएगा, आपके घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, सब मुफ्त। उसके बदले में हमें वोट दे दीजिए। जिन्हें टैंकर की लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है, उन्हें हमारे देश के नेता ये वादा करते हैं कि उनके घर तक बहुत जल्द जो है पानी का कनेक्शन आ जाएगा, नल जल की सुविधा देने का वादा किया जाता है कि आपको बस ये आखिरी बार है जब आपको टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद अगर हमारी अगली बार सरकार बन गई तो पानी आपके घरों तक आएगा। और जिन लोगों के गांव में कुएं सूख चुके हैं, उन्हें हमारे देश के नेता गांव में पानी लाने का वादा करते हैं। और इस तरह ये 99% लोग अपना वोट इन नेताओं को हर 5 साल के बाद देते चले जाते हैं, जिससे हमारे देश के नेता तो स्विमिंग पूल वाले भारत के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन जो असली भारत है वहां लोगों को सूखे कुएं में ही आज भी पानी ढूंढना पड़ता है। और ये इस देश के लोकतंत्र का कड़वा सच है। तो आपने देख लिया 99% जो लोग हैं उनका जीवन क्या है। 99% लोग को अगर आप अलग अलग वर्गों में बांटेंगे तो उन्हें अलग अलग वादों से लुभाया जाता है। किसी को बिजली पानी का बिल माफ चाहिए, किसी को अपने घर में पानी का कनेक्शन चाहिए, और किसी को इतने में ही संतोष हो जाता है कि उसके गांव तक किसी तरह एक बाल्टी पानी ही पहुंच जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों का वोट लेकर स्विमिंग पूल वाले भारत की नागरिकता ले लेते हैं। एक और कड़वा सच ये है कि एक स्विमिंग पूल में औसतन 18 से 20 हजार गैलन पानी होता है। 18 से 20 हजार गैलन पानी का मतलब है 67 से 75 हजार लीटर पानी। हर इंसान को प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इस हिसाब से एक स्विमिंग पूल जितना पानी 18 से 20 हजार लोग या 40 से 50 हजार गांवों के लोगों की प्यास बुझा सकता है, उतना पानी खर्च होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के करोड़ों लोगों की किस्मत में पानी भी बूंद बूंद करके ही लिखा हुआ है। अपनी किस्मत वो ऐसी ही लिखवा के लाए हैं कि उन्हें जब पानी मिलेगा भी तो बूंद बूंद करके ही मिलेगा। आज हमारे देश में नेता मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा करके चुनाव तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह पानी का संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है, उससे एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पैसा देकर भी पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जेब में अगर बहुत पैसा भी होगा तब भी पानी आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग गंभीरता से कभी इन विषयों को लेते नहीं हैं, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 72 वर्षों में भारत में ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और देश के 700 में से 256 जिलों में पानी अब एक खोज बन चुका है। और आज आप पानी की अहमियत को इन 2 लाइनों में भी समझ सकते हैं। पानी क्या है? आपके बड़े बुजुर्गों ने जिस पानी को नदियों में देखा, आपके माता पिता ने उसी पानी को कुएं में देखा, हमारी जनरेशन के लोगों ने उसी पानी को नल में देखा, और अब हमारे बच्चों ने उसी पानी को बोतल में बंद होते देखा। लेकिन अब जब बच्चों के बच्चे आएंगे, जब अगली पीढ़ी आएगी, वो बच्चे कहां देखेंगे? उन्हें शायद बोतल में भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि आज से कई वर्षों के बाद पानी सिर्फ एक कहानी बन जाएगा और इस कहानी में पानी पर पहला हक नेताओं का होगा और यही नेता उसके बाद तय करेंगे कि जनता को यह पानी कैसे बांटा जाए। और यही हमारे लोकतंत्र की असली लेकिन कड़वी सच्चाई है। इस लोकतंत्र को आप इस खबर से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश के लोगों ने पानी को कैसे देखा। पहले नदियों में देखा, उसके बाद कुओं में देखा, फिर नल में देखा, और अब आज की जो पीढ़ी है ये पानी को बोतलों में देख रही है। जो पानी नदियों में बहा करता था अब वो बोतलों में बंद है।